चलिए आज शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव कुछ है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ज़्यादा कह सकते है बिहार बोर्ड के लिए, अदर बोर्ड के लिए भी, 10th क्लास के लिए। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है ऑब्जेक्टिव। पहला है अभिक्रिया N2 और 3H2 मिलकर के बनाता है 2NH3। उदाहरण है संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। देखिए सबसे पहले संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन समझाने से पहले हम थोड़ा कुछ कंसेप्ट को रिवाइज कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, याद कीजिए A प्लस बी मिलकर के हम ऐसे बताए थे, यदि दो या दो से अधिक कितनों रहे मिलकर के सिर्फ एक ठो बनाए, कोई एक ठो कंपाउंड बनाए, तो उसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या याद रख लीजिएगा? संयोजन। ठीक है, और इसी में ऐसे भी याद रख सकते हो इसको संयोजन में कि बहुत सारे, मान के चलिए कि घोल कोई बना रहे हैं, ठीक है, पानी का, शरबत का, सब कुछ मिला करके, लेकिन एक ही तो सिरप कोई न कोई तैयार होता है अंतिम में। तो उसी तरह से बहुत सारे इधर से मिल करके कोई एक उधर से निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा? संयोजन। ठीक है, इसी में यदि देखिएगा इधर कोई कंपाउंड है अलग, ठीक है, मान के चलिए डी कंपाउंड है, आई टूट करके बहुत सारा उधर एक से अधिक कई सारा बना रहा है, मान के चलिए बना रहा है, बी बना रहा है, दो या दो से अधिक कितनों बना है, तो उसको तब कहते हैं क्या? उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन नहीं, विखंडन। विखंडन बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको बताइए? वियोजन भी बोल सकते हैं, हाँ वियोजन भी बोल सकते हैं, विखंडन या वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब ऐसे लगता है क्या? विखंडन मतलब ऐसे देखिए टूटना। दो ठो नाम से पता चलता है, वियोजन और विखंडन, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, सेकेंड और थर्ड तरह का रिएक्शन हो सकता है विस्थापन। तो विस्थापन में क्या याद रखिएगा? तो जैसे दो ठो है, जैसे AB मान के चलिए है, ठीक है, कोई दूसरा तत्व आया, ये कंपाउंड पहले से बना हुआ है, कोई दूसरा तत्व आया, उसको क्या कर दिया? इसको विस्थापित कर दिया। जैसे देखिए AB खुद अपने साथ में है, C आया, C क्या किया? ए को जो है ना B को भगा दिया, और खुद अपना वहाँ चला गया, अब B को क्या किया है? भगा दिया। ऐसे समझो कि जैसे दो ठो दोस्त पहले से था, और कोई अदर जाता है, और दो तीन ठो जब रहता है अपना सिमिलर वाला रहता है, कुर्सी पर दो ठो बैठा हुआ है, तीसरा आता है तो उसको उठा करके भगा देता है क्या? उसी तरह से कुछ C आया, इसको भगा दिया और अपना खुद बैठ गया। देख रहे हो ना? तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे विस्थापन। देखिए दोनों में थोड़ा सा का अंतर, यहाँ वियोजन है, यहाँ विस्थापन है, इन्हें से एक ही समझिएगा। वियोजन विस्थापन में एक नहीं समझिएगा। विस्थापन तब होगा जब आएगा उसको विस्थापित दूसरे कर देगा, भगा देगा। ठीक है, जब भी बोल देंगे भगा देगा, समझ जाइएगा ना? हाँ, चलिए इसके बाद वाला देखते हैं, एक तो लास्ट कह सकते हो, देखते हैं, जो कि है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या? ऐसे वाला समझिए, AB है, इधर से BC नहीं तो CD मान लीजिए, AB और CD। अब इसमें होता क्या? इसमें अदला बदली करेगा। ठीक है, जैसे दो दोस्त को रहता है, इसको मीठा है, उसको और कुछ है, मान के चलिए गुलाब जामुन है कुछ है, और किसी को कुछ और रहता है, तो नहीं अदला बदली करके मतलब सबका टेस्ट करते हैं। उसी तरह से जो भी आप लोग मान सकते हो। तो ए देखो किसके साथ, ए का मन होगा इसके साथ जाने का, तो ये किसके साथ जा रहा है? D के साथ। और ये जो है B जो है किसके साथ? B मान के चलिए C के साथ। तो ठीक से देखे, अदला बदली कर लिया, A D के साथ चला गया, अब B किसके साथ चला गया? C के साथ चला गया। तो इस तरह से जब अदला बदली वाला काम हो तो उसको क्या याद रखते जाइएगा? देखिए इस सबको ऐसे हम ब्रैकेट कर देते हैं, नहीं तो कहिएगा कि इधर भी तीर का चिन्ह है, वहाँ भी तीर का चिन्ह है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या याद रखेगा? द्विविस्थापन याद रह जाएगा। अब देखिए कंसेप्ट पे आते हैं, इधर ऑब्जेक्टिव करते हैं। कंसेप्ट तो हो गया, इतना ही कंसेप्ट में चारों क्लियर। संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। संयोजन दो या दो से अधिक मिल करके एक ही कंपाउंड का निर्माण करे तो उसे संयोजन कहते हैं। जब क्या करे, एक कोई कंपाउंड हो टूट करके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाए, तब उसको क्या कहते हैं? वियोजन या विखंडन कहते हैं। थर्ड, जब क्या करे, कोई तत्व पहले से यौगिक रहे और कोई दूसरा तत्व आ करके उसको क्या करे? हटा दे, विस्थापित कर दे। तभी जो दोस्त वाला एग्जांपल दिया का है, किसी और को हटा दिया, तो उसको विस्थापन में काउंट करेंगे। और अदला बदली वाला काम करे, ये उसके साथ है, वो उसके साथ, तब उसको कहेंगे द्विविस्थापन। हो गया, कंसेप्ट यही है।
तो चलिए शुरू कर दे, पहला ऑब्जेक्टिव को पढ़िए। तो अभिक्रिया N2 और 3H2 मिलकर के क्या बनाता है 2NH3। तो देखिए दूटा क्या ठो क्या है वो नहीं देखिए, N जैसा दूटा वो नहीं देखना अभी, मतलब ये एगो कंपाउंड हुआ, एगो ये मतलब मान के चलिए तत्व है। दो ठो मिल करके सिर्फ बना क्या ठो रहा है वो देखिए एक ठो, तो कौन कहिएगा सिर्फ एक ठो बना है, तो संयोजन मार दे संयोजन में। ठीक है आगे बढ़े, सेकेंड देखिए, सेकेंड में क्या है CaCO3, एक ही तो कोई कंपाउंड है। देखो टूट करके इस साइड देखो, रिएक्शन के उस साइड देखो क्या बना रहा है, एगो CaO बना रहा है और साथ में CO2, CO2 था CO2 बना रहा है। तो क्या कहिएगा, अब ये बताए थे एक ही तो कोई टूट करके दो या दो से कितनों ज़्यादा बनाए, तो उसको क्या कहते हैं वियोजन कहते हैं ना, तो वियोजन। ठीक है वियोजन या विखंडन, तो वियोजन हो गया। चलिए इसके बाद थर्ड रिएक्शन को देखते हैं, थर्ड को, थर्ड में पढ़िए Fe। अब देखिए विद्यार्थी को थोड़ा सा डर लगने लगता है, बीच में S आ गया, कहीं एक्वस आ गया, कुछ ना कुछ, ये आप लोग को सोचिएगा डराने के लिए दिया हुआ है, ये कुछ भी नहीं, ऐसे समझो Fe है और CuSO4 है, ये एक्वस यार का मतलब हो गया ये कौन स्टेज में है। जैसे लोहा को यदि देखिएगा आयरन को, तो कौन अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है, सॉलिड, तो इसीलिए उसको S यूज करते हैं। SuSO4 कर सकते हो, लिक्विड फॉर्म में टाइप में रहता है, इसीलिए इसको एक्वस करके दिखाया गया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग इसको कंसेप्ट को जो समझे हो ना उसको अप्लाई करो। जैसे Fe जाएगा और CuSO4 देखो खुद पहले से Cu के साथ में SO4 है, ये गया Fe और उस साइड देखो क्या कर लिया, अपने में बना लिया, SO4 को अपने साथ कर लिया और Cu पहले से जिसके साथ था उसको देखो अलग कर दिया। यही ना समझा रहे थे, कोई पहले लिखा हुआ रह सकता है, यही पहले लिखा हुआ भी रह सकता है, Fe बाद में भी, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे समझिएगा, कोई जाएगा और दूसरे को हटा देगा, देखो ना Cu को क्या किया हटा दिया, और जब ये हटा दिया विस्थापन हो जाएगा क्या, तो विस्थापन कहाँ है, यहाँ है, यही ना विस्थापन। अब देखो संयोजन वियोजन तो होगा नहीं, अब लास्ट तरह का, अच्छा इसमें हम टिक कर दिए, अच्छा यहाँ करिएगा, आ जाइए एक बार 4 नंबर क्वेश्चन पे, क्या है Na2SO4 और BaCl2। ठीक है ना, इसमें एक्वस लगा हुआ है, हम बोल दिए कि एक्वस वगैरह को देख करके ऐसा नहीं कहना है कि एक्वस लगा हुआ है नहीं बनेगा हमसे, इसको डराने के लिए मान लीजिए दिया हुआ है, इसको मिटा भी सकते हो, सिर्फ ऐसे देखो। ठीक है मिटा दिए मान लीजिए, अब तो आसान लग रहा है। Na किसके साथ, Na बताइए, Na उस साइड के Cl के साथ, निक से देखो उस साइड तीर के उस साइड, Na के साथ में पहले SO4 था, लेकिन अब उस साइड जब तीर के उस साइड देख रहे हैं तो Na के साथ में क्या है Cl है, लेकिन Ba के साथ में पहले Cl था, इस साइड देखते तीर के उस साइड, तो Ba के साथ में क्या है SO4 है, मतलब अदला बदली हो गया, अदला बदली हो गया तो क्या बताइए द्विविस्थापन, मार दे द्विविस्थापन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट कर सकते हैं गंध काम एक बार देख लो। वैसे भी इससे पहले जो कुछ ऑब्जेक्टिव का सीरीज बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि इस टाइप का आए, यदि 2-4 ठो का नाम दिए थे कि दोनों तरह कार्य करता है। गंध काम का पहले सूत्र भी याद रखना तुम लोग, ठीक है, क्या होता है H2SO4, अरे सल्फ्यूरिक हमको गंध काम कहते हैं, ठीक है H2SO4। तो देखो H2SO4 जिधर दोनों तरह कार्य करता है, ऑक्सीकारक के तरह भी और अवकारक के तरह भी। अब देखिए इसमें यदि हम कंसेप्ट को समझाने लगेंगे तो थोड़ा सा हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन देख लो यदि देखना है तो क्यों ये दोनों तरह कार्य करता है। यदि S का आगे क्लास में आप जाइएगा तो देखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना, S अभी कितना ऑक्सीकरण अवस्था में होगा, इसका निकालिएगा तो आएगा H2SO4 में कितना आ सकता है, अच्छा 4 ठो है तो प्लस में 6 आ सकता है। देखिए H2SO4 में हम थोड़ा सा इधर ऑक्सीकरण अवस्था से भटक करके कुछ और कंसेप्ट में चले गए थे। तो देखिए इसका ऑक्सीकरण यदि अवस्था निकालिएगा ना तो हाइड्रोजन के लिए जैसे +1 होता है, ठीक है, और देखिए S को X मान के चलिए, और इसको यदि देखिएगा O को O का होता है -2, यह है क्या ठो 4 ठो है, इक्वल टू क्या करने के लिए पड़ेगा 0 करने के लिए पड़ेगा। इस तरह से X का यदि वैल्यू निकालिएगा आप लोग कर लीजिएगा कैलकुलेट, यहाँ से देखिए 2 से ही गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से +2 और सोचो X है, इधर से क्या हो गया प्लस इंटू माइनस, क्या माइनस ना, 4 दूना 4 था,
4 दूना 8 बराबर 0। यहाँ से यदि x का वैल्यू अब तो बता पाओगे ना, x का वैल्यू +6। और देखो सल्फर जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा कौन स्टेज में रह सकता है, +6 में। इधर या तो घटेगा लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा, और जब इससे ऊपर नहीं जाएगा और भी ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है तब ऑक्सीकरण उससे नीचा हो सकता है, सिर्फ नीचा हो सकता है, तो कह सकते हो तब ऑक्सीकरणता के तरह व्यवहार करेगा। और यदि इससे दोनों तरह का कार्य, जैसे मान के चलिए अभी SO4 का निकालते और कहीं पर प्लस चार्ज निकलता, तो ये याद रखने के लिए पड़ेगा कि सल्फर कहाँ तक लाइक करता है। जैसे उसका है ना माइनस, कह सकते हो -2 से लेकर के और +6 के बीच होता है, तो इसके बीच 4 यदि आ करके निकल करके आता, जैसे 4 + 4, तो ये दोनों तरह जा सकता था, आगा भी जा सकता था और कह सकते हो पीछा भी जा सकता था। तब ये दोनों तरह व्यवहार करता, ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों। लेकिन ये क्या, अभी देखो अभी सिर्फ आया है +6 आने के कारण से कह सकते हो सिर्फ व्यवहार करेगा ऑक्सीकारक के तरह। तो ठीक है, याद रह जाएगा। तो आज का यहीं तक, मिलते हैं आगे क्लास।